कड़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पीलीभीत उत्तर प्रदेश। तो ये हो रही है हमारे दिन की शुरुआत। मम्मी काट रही हैं फल वगैरह और कर रही हैं नाश्ते की तैयारी। फल खरीदो, फिर उनको लाके धो, फिर पहुँच पाँच के रखो, फिर खाओ। इट्स ए वेरी लेंदी एंड डिफिकल्ट प्रोसेस लेकिन अब उसका ना काम भी नहीं चलता तो करना पड़ता है। और मैं तो नहा धो आई, लेकिन मेरे बाल वाल ऐसे ही सब धुले हुए हैं तो चिपके हैं। अपन तो हीरो जैसे कर लेता है और मेरे को ऐसे ही बिठा देता है। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है। ये रूम की खिड़की ठीक उस गार्डन में ही खुलती है, तो बहुत बढ़िया नज़ारा है रूम का। रूम हमारा पूरा फैला हुआ है। मैं भी अभी तक नहा के रेडी नहीं हुआ हूँ। टाइम हो रहा है सवेरे के 9:27। आज भी सेम कहानी हुई। रात भर बैठ के एडिटिंग कर रहा था। इस बार कोशिश है कि थोड़े जल्दी वीडियोस आपको दिए जाएं, तो इसीलिए 3 बज गया था सोते सोते। तो फिर मैं बोला कि अब आराम से 8 साढ़े 8 बजे उठूँगा। तो नाश्ता करते हैं, सामान अपना जमाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। होटल से निकलते हुए रास्ते में एक पीछे नारियल पानी की दुकान दिख गई, तो मम्मी के लिए ले आए हैं हम नारियल पानी। मैंने नाश्ते में खरबूजा खा लिया। अब इन प्लेस ऑफ टी आई विल ड्रिंक कोकोनट। अब पियोगी भी मम्मी की, कैमरे को ही देखती रहोगी। अब तुम जब ऑर्डर दोगी कि पी लो तो पी लो। स्टार्ट। आज तो बिल्कुल हाईवे पकड़ते ही दिल बिल्कुल खुश हो गया है। आसपास जंगल, खेत, एकदम घने पेड़ और चौड़ी सड़कें अब खत्म हो गई हैं। अब बिल्कुल सकरी सड़कें मिलेंगी। नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर आपका स्वागत करता है। थोड़ी देर में आगे जाके हम लोग उत्तर प्रदेश से कहाँ एंटर करेंगे मम्मी? उत्तराखंड में। वेरी गुड। एक बार में जवाब दे दिया आप। आज कहाँ से निकले? आज अपन कहाँ से निकले? आज निकले अपन पीलीभीत से। कल कहाँ से निकले थे? कल निकले थे अपने उससे, जहाँ पे मंदिर था ना, रायबरेली। अच्छा रायबरेली। कल रायबरेली से निकले, परसों रीवा से निकले। अब तुम्हारा क्या, तुम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करते हो ना, और करके और रुकते भी नहीं हो, और हम पूछते हैं तो नजर करते हो पहले। तो फाइनली उत्तर प्रदेश को हम छोड़ रहे हैं। और ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ है मम्मी? उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वक्त हम लोग खटीमा शहर में पहुंचे हैं उत्तराखंड में। और पहली बार जहां हम जा रहे हैं उसके बोर्ड दिखने शुरू हो गए हैं। ऊपर लिखा है पिथौरागढ़ 169, मुंशियारी 298 और दारचूला 261। इधर लिखा है टनकपुर 23। लेकिन जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया है, रोड्स की हालत इतनी ख़राब है कि पीछे आखिरी का 1 घंटा तो हम हिल गए, ऐसे हिलते हिलते आए हैं। ये झंडे तो कुछ पूजा के ही दिख रहे हैं कुछ। ये है ना मंदिर है, ये है श्री महाकालेश्वर मंदिर। अच्छा। तो हमारा है ये फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे। और मम्मी यहाँ पे कर रही है वॉक। मम्मी कैसे एकदम बच्चों जैसी लग रही है। बख्तर बन। धूप कितनी तेज है। मैंने कैप भी लगा लिया, गॉगल्स भी पहन लिया। चलने देना। हाँ चलो जाओ आगे जाओ। इसी रोड पे आगे जाके लोहा घाट नाम की जगह आती है। तो आज लोहा घाट तक पहुंचने का प्रोग्राम है। अनुपम से मैं बहुत देर से कह रही थी कि अपन उतर जाते हैं, लेकिन अनुपम कह रहा था अभी 12 नहीं बजे हैं, अब ये 12 बजे तभी उतरेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैमरे में विजुअल है कि नहीं, पर सामने एक पूरे पहाड़, पूरी पर्वत श्रृंखला दिखने लगी है। ये दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रही है। तो अगले कम से कम 2 हफ्ते तक हम इन्हीं पहाड़ों के बीच रंगदुम मैं और मम्मी घूमेंगे। अब हमारा मौसम भी बदल जाएगा। यहाँ पे गर्म है, बाहर निकलते नहीं बन रहा। वहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो मजा आएगा। ये सामने इन पहाड़ों को देख के बिल्कुल जैसे घर में पिक्चर नहीं टंगी रहती, रोड है और सामने आखिरी में पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। और मुझे तो ये पहाड़ देख के ना अभी से ठंडक महसूस होने लगी है। ये देखो ना, एकदम अपन टचिंग डिस्टेंस में आ गए। बस अब मेरे ख्याल से यहाँ से राइट लेफ्ट अपन ऊपर घाट पे चढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे चढ़ा जाता है ना पहाड़ों पे, धीरे धीरे, ऐसे नहीं चढ़ा जाता जैसे रोड पे दौड़ते हो। है ना? अपन सीधा चढ़ेंगे, अपन सीधा ऐसे ऐसे चढ़ के उस तरफ से उतर जाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चा, ऐसे ही होता है, धीरे 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 चलते।
आप बोलोगी तो हमने ऊपर चढ़ना अब शुरू कर दिया है। और इसी के साथ पीछे हमने गर्मी को भी टाटा बोल दिया है। ऐसे कुछ भी बोल दो, ऊपर चढ़ना शुरू करो। स्टार्ट करो। अब कल बोलना। रुकना नहीं तो फिर जल्दी बोल देती हूँ। वो ऊपर से नीचे आ गए ना अपन। तो क्या हो गया, चढ़ तो ऊपर ही रहे ना। हाँ। लोहा घाट 81 और चंपावत है 68। हाँ। अब हमने पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है और ठंड की ओर हम बढ़े जा रहे हैं। हमारा ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और रास्ते में मम्मी ने गाड़ी रुकवाई है। यहाँ पे एक मंदिर था, जय बजरंगबली। संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना 76वीं BITF ग्रेप द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2010 को किया गया। अब ज्यादा देर मत करना, रास्ते में रुक के खाना खा लेना, नहीं तो बहुत देर हो जाती। मम्मी आप ना जूते ना ऐसे मेक शिफ्ट टाइप पहन के चलती हो तो पैर में दर्द होता है, उसको अच्छे से अंदर करके चला होता ही। अब मंदिर में गई, वहाँ उतारा, फिर चढ़ाई, फिर अब कार में बैठूंगी। अब क्या करूँ मैं भी, बताओ। करना पड़ता है मम्मी, करना पड़ता है। बार बार उसको ठीक से पहना करो। ऐसी चीजें हम बचपन में तुमसे कहते थे, अब तुम हमसे कहते हो, ऐसा ही है। रोल रिवर्सल हो गया है। चलो, तो ये हम लोग एक पहाड़ी होटल में रुके हैं। तो यहाँ पे ये चने की सब्जी, रायता। मम्मी येलो कलर का रायता देखा कभी? हाँ नहीं देखा। सलाद के साथ बूंदी नहीं डाली है वो वेज रायता। अच्छा गरम है, टेस्टी है, मतलब मसाला है उसमें। रोटी तो एकदम बेल के और तुरंत सेक के ला रहा है, एकदम गरम गरम। बहुत देर बाद हमको समझ में आया कि ये रायता काय का है। ये ककड़ी का रायता है ना। 2-3 दिन से अपन बूंदी का रायता खा रहे थे, तो हम वेज रायते में भी बूंदी ढूंढ रहे थे। ये ढाबे के पीछे क्या है इधर? ये है इधर एक नदी। हाँ? पीछे से नदी बह रही है। आज एकदम पहाड़ी ढाबा स्टाइल वाला स्वाद देखने को मिला। कम तड़का और एकदम गरम गरम तंदूरी रोटी और चने की सब्जी, जैसे कम तड़के वाली बनाते हैं। शाबाश बेटा, क्या बात है, एकदम टाइम मेंटेन करके रखा है। 4 यानी 4, 3 दिन हो गए लंच का टाइम। अच्छा खाने का, मैं बोलूं पहुंचने का। मेरे थोड़ा हाथ में रहता है कि कब खाना मिलेगा। जब मिल जाता है कोई रेस्टोरेंट तो खाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं JCB से चल रहा है कुछ काम। तो सामने हाईवे को रोक दिया गया है। और जब भी ऐसे पहाड़ों पे आते हैं तो ये लैंडस्लाइड्स, पत्थर गिरने के लिए या फिर रोड चौड़ा करने के लिए रोड बंद होना एकदम कॉमन है। याद आ जाते हैं ना वापस ट्रिप वाले दिन। बड़े दिन से हम लोग घूम नहीं रहे थे तो ये सब कुछ भूल गए थे। अब दोबारा याद आ रहा है कि करके सब। शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगता था अब क्या होगा, अब लगता है कि वो तो होता रहता है। तो फाइनली करीब घंटे भर रुकना पड़ा हमको और उसके बाद ट्रैफिक खुला है। पहाड़ों को काटा जा रहा था तो सारे पत्थर वहीं से गिरे हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ही लगता है। वैसे तो ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती नहीं है, लेकिन 1 घंटा अगर ऐसे कहीं पे ट्रैफिक बंद होता है तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है। पीछे वाले सीन में जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो मम्मी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। मम्मी ने अभी देखा तो उसके बाद तो मैं खोलती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर खोलती हूँ, मुझे नहीं याद रहता। तो फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट आते हैं, माता जी को सीट बेल्ट पहनाओ, माता जी को सीट बेल्ट पहनाओ। अब माता जी बार बार भूल जाती हैं तो हम क्या करें। वैसे मेरी तो आदत है, मैं जैसे ही बैठता हूँ सट एकदम फर्स्ट थिंग जो है वो सीट बेल्ट ही जाता है। वैसे वही होना चाहिए, लेकिन मम्मी का क्या है, मम्मी कुछ झुकती हैं, सामान उठाती, कुछ करती हैं, खोल लेती हैं, फिर भूल जाती हैं। लेकिन ध्यान रखा करो। तो गूगल बहना हमें बता रही हैं कि हम जो मैंने एक होम स्टे देख के रखा हुआ है, फ़ोन वोन नहीं किया है मैंने, देखता हूँ वहाँ रूम मिलता है कि नहीं। वो मात्र यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जिगजैग रास्तों से आगे बढ़ते हुए शानदार तरीके से हम पहुँच रहे हैं लोहा घाट। धारचूला 169, जौल जीबी 139। धारचूला तो खैर अपन नहीं जाने वाले हैं। धारचूला मतलब कि मम्मी आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए धारचूला होते हुए जाते हैं। उसके लिए थोड़ी ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। खैर आदि कैलाश और ओम पर्वत अभी खुले नहीं है। मई के सीज़न में उनका जो रूट है वो खुलता है। ऐसे पहाड़ों से जब निकल के आते हैं तो समझ ही नहीं आता कि आगे इतना बड़ा शहर भी हो सकता है।
ये रोड से हमें लेना है राइट, और ये है हरी इंदिरा होम स्टे। ये मैंने काफ़ी दिनों से देख के रखा हुआ था। तो ये है अपना होम स्टे का बढ़िया खूबसूरत सा रूम, शानदार सा डबल बेड। मम्मी यहाँ पे निकाल रही हैं अपने गर्म कपड़े, क्योंकि क्या हो गया मम्मी? एकदम से ठंड हो गई। और आपको दिखाता हूँ बढ़िया सा सीन। ये है इस रूम की बालकनी, और बालकनी से निकलते साथ ही ये दिखता है पूरा शानदार व्यू। बढ़िया खूबसूरत घर पहाड़ों की चोटियों पे बने हुए हैं। स्टेप फार्मिंग यहाँ पे की हुई है। बाकी जो ओनर हैं इस होम स्टे के, वो और यहाँ के बारे में बताएंगे। तो ये है होम स्टे का एंट्रेंस, और ये सर हैं गिरीश चंद्र उप्रेती जी, ये यहाँ के ओनर हैं। ये स्थान जो है चंपावत जिले में खूना नामक स्थान पर है। यहाँ पर का इतिहास ये रहा है कि चंद राजाओं की ये राजधानी हुआ करती थी जब, तो यहाँ पर एक मनिहारों का एक गांव है। मनिहार लोग रहते थे जो चूड़ी बनाने का काम करते थे, और जब चूड़ियाँ ज़्यादा हुई तो राजा की सीआईडी करते थे और गाँव में चूड़ियाँ भी बेचने का काम करते थे। उनका ही ये गाँव है। यहाँ से ये लोग माइग्रेट हो गए, तो इस भूमि को हमने खरीदा और यहाँ पर ये योजना बनाई कि उत्तराखंड में लोग आएं और होम स्टे में यहाँ का खाना खाएं, यहाँ की जो बनी हुई चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, यहाँ का आनंद लें। इस कार्य को करने के लिए हमने ये होम स्टे शुरू किया। तो सर आपका वैसे घर कहाँ पे है? घर मूलतः लोहाघाट मार्केट में। हाँ जी। तो ये जगह लोहाघाट में ही आती है? हाँ, लोहाघाट में आती है। क्या नाम क्या बताया आपने गाँव का? खूना। खूना। यस। सबसे पहले तो मुझे ये देख के इतना सुंदर और इतनी पीसफुल जगह की आत्मा तक तृप्त हो गई। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर सब कुछ है। मेरी पत्नी के नाम से है ये, हाँ। वही चलाती हैं। अच्छा। हाँ, आजकल मैं भी खाली टाइम में देख रेख कर लेता हूँ इनके साथ, समय भी पास हो जाता है। कुछ लोग बाहर से आते हैं और उनके साथ बातचीत, आदान प्रदान, हर चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे गर्मी में कितनी तक गर्मी जाती है? नहीं, बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होगी। गर्मी है, गर्मी महसूस नहीं होगी। और ठंड में भी लोगों को लगता है कि पहाड़ में ठंड होती होगी, यहाँ ठंड नहीं होती। अच्छा, मॉडरेट। यहाँ बिल्कुल कोई कोहरा नहीं पड़ता, मौसम खुला रहता है। सुबह शाम की रात्रि की जो ठंड है तो आदमी रजाई के अंदर होता है, इसलिए उसे महसूस नहीं होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं, जैसे मैदानी क्षेत्र है वहाँ कोहरा पड़ता है, वहाँ कपकपी सी ठंड होती है, उसके कारण लोग बीमार होते हैं। हमारे पहाड़ में यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, सब कुछ होता है। मैदानी क्षेत्र में आप सुनते होंगे कि ठंड से इतने लोग मरे, लेकिन पहाड़ में कभी नहीं सुना होगा कि बर्फ़ के कारण, बर्फ़ गिरने से इतने लोग मरे। ये देवभूमि है, सब आयुर्वेद है, हिमालय की कंदराएँ हैं, ऋषि मुनियों ने यहाँ वेद पुराणों की संरचना की, इसलिए यह स्थान पवित्र ही होगा। ठंड में कितना टेम्परेचर? 0 से भी माइनस जाता है बर्फ पड़ने पर, लेकिन उसका बुरा इफेक्ट कुछ भी नहीं, कोई बुरा इफेक्ट नहीं। ये जंगल है, इन जंगलों से जो निकलने वाला पानी है वो ग्रेविटी का पानी है, स्रोत का पानी है। आज जो लोग मिनरल वाटर के नाम से मिनरल वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, हम उसको नहीं पीते, हम सीधे स्रोत का पानी पीते हैं। वो जीवन के लिए लाभदायक है, वो मिनरल समाप्त नहीं करता। यहाँ पे आके बिल्कुल एकदम सुकून मिल रहा है। हमारा जो होम स्टे है ये पीछे है, ये सब इनकी प्रॉपर्टी है, आसपास इनके खेत हैं, ये अपन कल सुबह देखेंगे। ऊपर इनने एक छोटी सी कैंटीन बना के रखी हुई है, वहीं चल के थोड़ा पेट पूजा करते हैं। तो ये है इनका एक तरीके से डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे सर ने काफ़ी सारा कुछ लगवा दिया है हमारे लिए। कि ये क्या चीज़? ये जो है कद्दू की चटनी है, जो पहाड़ में यहाँ बड़ा वाला गोल कद्दू होता है, हाँ। उसकी चटनी बनती है। तैयार करने के लिए इसको पहले बॉईल किया जाता है, उसके बाद जो है कि इसमें भांग की फली और खट्टा नींबू का रस इसमें दिया जाता है। ये क्या चीज़? ये दाल? ये काला भट्ट, हाँ, इसको चुड़कवानी कहते हैं यहाँ। काला भट्ट का चुड़कवानी है, असली पहाड़ी डिश है ये मिक्स वेज है। अच्छा। इसमें यहाँ की बीन पड़ी हुई है, और आलू और गोभी जो है ये यहाँ की नहीं है, ये मैदान से आती है। अच्छा। केवल यहाँ की बीन है इसमें। अच्छा। ये कड़ी है पहाड़ की, इसको झोली कहते हैं, झोली। तो जैसे शहरों में बेसन दही, हाँ, वैसे ही बनती है? वैसे ही बनती है नॉर्मली। हाँ।
सर ये एक चटनी ये और आई है। हाँ जी। ये काय की चटनी है? ये भांग की फली की चटनी है। जनरली जो है कि इससे लोग चरस पैदा करते हैं, लेकिन ये चरस की नहीं है। इसका ये फल है, बीज है, और इस बीज को भून करके नींबू आदि डाल करके इसको तैयार किया जाता है। प्योरली पहाड़ी डिश है। तो एकदम बिल्कुल अपनी सर ने एकदम रंग बिरंगी थाली लगवा दी है। जैसे मैंने बोला था ज़्यादा मत बनाइए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एकदम 36 भोग आपने बनवा दिए। नहीं, 36 भोग नहीं, एक्चुअली यहाँ ये पहाड़ीपन के ये आइटम रोज ही बनते हैं थोड़े थोड़े। सबसे पहले ये तो है भांग की चटनी, और ये है कद्दू की चटनी। ये कद्दू की चटनी। भांग की चटनी थोड़ी सी तीखी है, कद्दू की चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी है, और ये है भट्ट का चुड़कवानी। हल्का हल्का राजमा से मिलता जुलता है, लेकिन काला होता है। इसका टेस्ट राजमा से थोड़ा भिन्न है। ये है कड़ी, मट्ठे की बनती है ये। कड़ी का तो बहुत बेहतरीन टेस्ट है। मेरे ख्याल से आप काले भट्ट का चुड़कवानी भी पहली बार बिल्कुल मज़ा आ गया सर। धन्यवाद। दोबारा और आइए, और कुछ नए किस्म का आइटम आपको खिलाया जाएगा जो यहाँ पहाड़ में बनता है। जो ये बूफे सिस्टम लगाने का मेरा अर्थ है, ये भारत देश जो है बहुत बड़ा राष्ट्र है। यहाँ आने वाले समय में जो है कि जो अन्न की कोई कमी न हो, इसके लिए हमने किया है कि जैसे जनरली कोई पार्टी होती है या होटल हैं, लोग अपने बर्तनों में तमाम खाना डालते हैं, मंगाते हैं, वो बर्बाद जाता है, तो राष्ट्र को क्षति होती है। इसलिए हमने बूफे सिस्टम लगाया है कि जिसकी जितना खाने की इच्छा हो वही खाए, ताकि बर्बादी ना हो। स्वादिष्ट भोजन हो गया। मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम की बालकनी में, और बालकनी से आप सामने का सीन देख रहे हैं। उधर चंद्र देवता दिख रहे हैं, उसके नीचे पहाड़ों की एक रेंज है, और ये जो सारी आपको लाइट्स दिख रही हैं, ये सब पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे जो अलग घर बने हुए हैं उनकी लाइट्स हैं। इतना लंबा जब ट्रैवल करके आते हैं इतनी गर्मी में तो बहुत थकान हो जाती है, लेकिन ऐसी जगह में जैसे ही आते हैं 10 मिनट में पूरी थकान उतर जाती है। अंदर चल के देखा जाए कि हमारी माताजी क्या कर रही हैं। मम्मी, आज आपने खाना मिस कर दिया, इतना टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया एकदम खा के। यहाँ पे ना एंटर करते ही एक बहुत अच्छी फील आ रही है। ऐसा मतलब कि शांति, सुख, चैन इतना ज़्यादा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचती हूँ कि अपन कल यहीं रुक जाते हैं, परसों चले। भी कोई कहने की बात है, यहाँ तो रुकना ही रुकना, मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था। सो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में मेरे पेज को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मम्मी, आज के वीडियो को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएँ। खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।